जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। परम सुख, परम शांति, सहज सत्ता स्वरूप परमात्म तत्व हूँ। अनंत शक्ति स्वरूप होने पर भी अनंत शक्ति जिस गुरु के उपदेश के बिना श्रद्धा में स्थापित नहीं हो सकती, ऐसे गुरु का उपकार अनंत अनंत उपकार है।
हे परम कृपालु देव, हे सद्गुरु देव, आपके प्रति यह भक्ति का भाव संपूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित होता है। यह जगत सूर्य को नमस्कार करता है। यह जगत चंद्रमा की पूजा करता है। मगर हे परम कृपालु देव, आप ही मेरे सूर्य हो, आप ही मेरे चंद्र हो। बाहर का सूर्य बाहर के मार्ग को प्रकाशित करता है। मगर हे परम कृपालु देव, आप ऐसे सूर्य हो जिन्होंने अरूपी चैतन्य परमात्मा के मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित किया है। इसलिए आप ही मेरे सूर्य हो, आप ही मेरे चंद्र हो। गुरु ही सूर्य है, गुरु ही चंद्र है। यह अहोभाव पर्याय में आता है। ये भक्ति का भाव आता है। जब ये भक्ति का भाव आता हो, उस समय अब प्रयोग कर। आज की इस रात्रि में यह विचार कर, जिन सद्गुरु ने परम गुरु का बोध दिया हो, ऐसे सद्गुरु देव के प्रति ये जो भाव उत्पन्न हुआ है, इस भाव को साक्षात जड़ भाव जान। श्रद्धा में, ज्ञान में जड़ माना और जड़ जाना। इससे एक तैयारी होती है। मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। ये भाव है। इस भाव से कोई सम्यक दर्शन नहीं होता। इस भाव से धर्म नहीं होता। मगर इस प्रकार के भाव जो उत्पन्न होते हैं, उस समय तुरंत ही उत्पन्न हुआ भाव वेदन ज्ञान में ऐसा आया कि ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ही वेदन होता रहा।
ये जो ज्ञान की अवस्था, जिस अवस्था में ये भक्ति का भाव प्रतिबिंबित हुआ, अभी भक्ति के भाव का भगवान भगवान हे चैतन्य परमात्मा भक्ति के भाव का अभिकर्ता जब तक देह में अपनापन है, जब तक अज्ञान अवस्था है, तो अज्ञान अवस्था में ये कर्ता तो मानेगा, इसलिए उसी जाति का उसी प्रकार का भाव आएगा, इतना भाव आएगा, इतना भाव आएगा। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, ऐसा इतना भक्ति का भाव आएगा। हे आचार्य कुंद कुंद देव, हे कुंद कुंद आदि आचार्यों, ये भक्ति का भाव ऐसा आएगा। भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहेगा, ऐसा भक्ति का भाव। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, ऐसा हो, कैसा है भगवान, ऐसा फील कर तू अभी। जिस व्यक्ति ने तुझे हीरा दिखा दिया, भगवान, अब तूने हीरे को पकड़ लिया, अब तुझसे इतना भी नहीं होता ऐसा कि जो हीरे का जो कागज पड़ा है, उस कागज को, हीरे का पैकेट पड़ा है, उस पैकेट को उधर ही पड़ा रहने दे, बस इतना ही करना है, उसे उतना ही करना है, बस इतना ही करना है। भीतर में ये ज्ञान अनुभव में आया, तो जो गुरु ने जो ज्ञान का स्वरूप बताया कि ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ऐसा जो ज्ञान है, इस ज्ञान को ही ग्रहण करते ही ये देह के परमाणु ऐसे ही पड़े हैं। भाव से भीग करके अब अंदर जाना है। यू जस्ट फील नाउ, यू जस्ट फील, यू जस्ट फील। रात को सोने से पहले नींद आए तो सो जाना, चिंता मत करना, बिल्कुल फिक्र मत करना। मोबाइल तेरा पड़ा रहे, लैपटॉप पड़ा रहे, जहां भी तू सुनता है, आज कृपालु देव की भक्ति से, सच्चे हृदय की भावना से तत्व विचार कर। ऐसा यह ज्ञान, ऐसा यह ज्ञान। फील का भाव क्या है? जैसे ही तुझे बिजली का करंट लगा हो ना, तो बिजली का करंट लगने पर भगवान, हे भगवान, बिजली का करंट लगने पर तू कभी ये मानता है
कि ये जो करंट का अनुभव हुआ न, करंट का अनुभव, उस अनुभव के पास में वह इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, जो विद्युत उपकरण है, जो ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट उसके पास में आई, ऐसा फील नहीं करता न भगवान। तो ऐसे ही जहां ऐसा ज्ञान, ऐसा अनुभव हुआ, तो फिर वहां परमाणु जैसा फील ही नहीं होगा, बिल्कुल। वो तो देह में तन्मयता है न, इस वजह से ये लगता है, देह की तन्मयता की वजह से ऐसा। होश 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 के अंदर आ। अभी तू रात को लेटा है, लेट जा, लेटा है, अब लेटा रहे, मगर देह के परमाणुओं की जो भी अवस्था है, जैसे देह, लेटा हुआ देह है, परमाणु 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 परमाणु, इतना स्वभाव के समीप जाओ, स्वभाव के समीप जाओ और अपनी पहचान ऐसी कि तू कौन है, ऐसा। तो तुझे जो अंदर में ज्ञान अनुभव में आता है ना, वो अनुभव प्रमाण बन जाएगा, वो प्रमाण बन जाएगा, ऐसा, ऐसा प्रमाण प्रमाण बन जाएगा। बस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई कहे न तुझे चाकू कब लगा, तलवार कब लगी, ऐसा हथियार तुझे कब लगा, तो तू कब कट गया, तो सुनते ही पहला भाव, अरे कहीं खून नहीं निकला, कहीं खरोच नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या कह रहा है ये, कहाँ तलवार, कहाँ चाकू, कहीं नहीं कटा, कोई खून नहीं निकला, घायल नहीं हुआ। तो ऐसे ही फील करना है कि तुझे ये शरीर मिला न भगवान, तुरंत ज्ञान की अनुभूति का जोर इतना ला कि कौन सा शरीर, कौन सा शरीर, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ऐसा ज्ञान के अंदर आना। तो फिर अशरीरी अनुभव होगा तुझे, अशरीरी अनुभव होगा इतना, फिर उसी से ही और वो क्या है, उसी से ही और वो जो जैसे ही पहली बार ये भाव ऐसे ग्रहण हुआ ना भगवान, तो ऐसा भाव होते ही पूरा तुझे फील होगा। तो पहले यहां से ही, हे परम कृपालु देव, और साथ में पैरेलल ऐसा भाव भाव जगता जाएगा। जितना जितना न्याय का जोर आएगा, उतना पड़ोस में कृपालु देव, गुरुदेव गुरुदेव के प्रति राग और बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कि अरे एक तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया और राग बढ़ गया, राग तो घटना चाहिए था। अरे भगवान, वह जो राग है न, वह राग, ओ हो, वह राग का भाव भी इतना उत्कृष्ट श्रेणी का, ऐसा प्रशस्त, इतना उत्कृष्ट प्रकार का राग है, वो गणधर देव को भी नहीं छूटा है भगवान। ऐसा मत करना कभी, गुरु के साथ में ऐसा मत करना। खाली एक बार खाली गणधर देव को याद कर लेना, बस। मैं तुमसे ये कहता हूँ, हे ज्ञान दीपक, आज सोने से पहले गुरु पूर्णिमा की पूर्व
ऐसी जो रात्रि में खाली गणधर को याद कर लेना। यदि ऐसा विचार आए कि धर्म हो रहा है और ये राग, ये कब तक राग में फंसा रहूंगा, तो एक बार गौतम स्वामी को याद कर लेना और विचार करना, मैं गौतम स्वामी से ऊपर हो गया हूं, कहीं ना कहीं मैं भूल कर रहा हूं। हे कृपालु देव, गौतम स्वामी को राग नहीं छूटा था मैं, तो मैं ये क्यों माया कर रहा हूं। इसलिए जांच करो कि स्वभाव का अहोभाव बढ़ा तो कृपालु देव की भक्ति का भाव बढ़ेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा। फिर अंदर में समा ही जाए तो फिर राग छूट जाएगा। अभी अंदर में समा नहीं गया और बोले कि राग नहीं होता, तो नियम से वासना पड़ी है। क्योंकि गुरु के प्रति भक्ति नहीं होगी तो वासना होगी। बस नियम से, ये नियम जानो, भक्ति नहीं है तो वासना होगी, और भक्ति है वहां वासना का अंश भी नहीं होगा। और दो में से एक तो होगा ही होगा, क्योंकि गौतम स्वामी को भी वासना नहीं थी मगर भक्ति तो थी नहीं, क्योंकि एक तो होगा ही होगा। ऐसा है भगवान। तो इतना भक्ति भाव से भर करके कि विचार करने के ऐसा पता चला कि ये शरीर ऐसा पड़ा है। जस्ट फील इट। खाली रियलाइज करना है, ऐसा रियलाइज करना है। रियल क्या है? रोना नहीं है, दुखी होना नहीं है, ऐसा मुंह नहीं लटकाना है, सिर्फ रियलाइज करना है ये शरीर के लिए। जस्ट फील इट, जस्ट फील इट, जस्ट फील इट। जैसे ये कोई भी इंद्रिय के विषय के पास में ये इंद्रिय का संपर्क का भाव कैसा आता है, ऐसा जो फील का मतलब कहता हूं मैं, उसका फील का भाव क्या है। जब मैं तुझसे कहता हूं जस्ट फील इट, जस्ट फील इट, अब जो भी खाना तुझे अच्छा लगता है, मैं वो फील का मीनिंग कहता हूं। फील का मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है? फील, जस्ट फील इट। भूतकाल के अनुभव से ये विचार कर, हाथ में रसगुल्ला आया और जीभ से खाली एक एक इंच नहीं, 1 सेंटीमीटर, एक छोटा सा 1 मिलीमीटर, इतना सा गैप रह गया है रसगुल्ला और जीभ के बीच में, तो कैसा लगता है? पुरुष है तो स्त्री को छूता है, भोग भोगता है ना, तो थोड़ा स्पेस यदि रहा, स्त्री पास में ही है मगर छू नहीं रहा, तो अंदर में कैसा जलता है। वासना कितनी जलाती है। मैं तुझसे कहता हूँ फील का मतलब देयर शुड नॉट बी गैप, दो के बीच में खाली जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जो ज्ञान का अनुभव, तो तुझे अंदर में ही ऐसा लगे यही ज्ञान, ऐसा उसमें ऐसा दूरी मत कर। ज्ञान ज्ञान ऐसा सुनते ही दूर मत देख, होगा कोई ज्ञान ऐसा नहीं, उसको उसको अंदर से फील करना। खाली विषय बदल जाता है। वहां स्त्री विषय थी, वहां मिठाई विषय थी, और वहां जो गैप था वो सहन नहीं होता था। वो इतना अंदर में लगता था, और वो पूरी तरह से जैसे मिठाई को जैसे पूरी जेब में कैसे घुमाया, खाली
जो वस्तु अच्छी नहीं लगती ना तो क्या करते, कड़वी वस्तु लगी तो जेब के ऊपर रखी और सीधी थूक डाला, थूक दिया ना सीधा, उसे घुमाया नहीं। जहां रस है ना वहां सारी जेब में पूरी तरह से घुमा 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 करके उसके अंदर पूरा रस लिया। खाली बर्फी का ऊपर का भाग नहीं चाटा, उसके अंदर चबा करके अंदर भी मीठा अंदर भी मीठा, सब प्रदेशों में गया ने वहां पर। ऐसे ही ये ज्ञान के असंख्य प्रदेश है पूरे पूरे आत्मा के अंदर। तो सारे में पूरी एक सत्ता को रियलाइज कर, तब फिर तू कहेगा कि मैंने तो ये परमात्मा ऐसा अनुभव अनुभव किया भगवान कि जहां पर परमाणु था ही नहीं। और तब फिर अब पुरुष का शरीर स्त्री को छुएगा न तो भी वो छूना नहीं होता, क्योंकि वो भीतर में कुछ ऐसा छू गया, वो ज्ञान का अनुभव। फिर इंद्रिया गई बाहर भगवान, उसे वो ज्ञानी की स्थिति है, वो तेरी स्थिति होगी। खाली इतना, गुरु के प्रति भक्ति का भाव, ये भक्ति। गुरु कहे रात तो रात, गुरु कहे दिन तो दिन, गुरु कहे तो पापी, जी प्रभु, गुरु कहे तो भटकेगा, जी प्रभु, कोई विरोध मत कर, जी प्रभु, बस जी प्रभु। अंदर से भाव से हो, खाली बोल 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 करके नहीं। वो अंदर का नाद ऐसा बोलता है, वो राग है ना, वो राग ये कहता है। कैसा राग होगा भगवान, सुनता पूरा है गुरु का, वही तो राग है। जी 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 जी, विरोध नहीं करता है, ये विरोध नहीं करता। तुम जरा विचार करो, गौतम स्वामी को जब वह भगवान हे ज्ञान दीपक, तो तीन लोक का नाथ परमात्मा तुझे ऐसा चुना है मैं, तो घात मत करना। बस वो ज्ञान आवरणी कर्म का घात करे, वो ज्ञान का घात करे वो ज्ञान आवरणी, दर्शन का घात करे वो दर्शनावरणी, उसका तो नाम दे दिया। मगर गुरु का घात करे वो कौन सा कर्म है भगवान, वो कौन सा कर्म है। गुरु का घात करे वह कर्म कौन सा। उसे कर्म भी क्या कहे, वो कर्म नहीं है, वो दुष्कर्म है। गुरु का घात करे, गुरु का घात मत करना, मत करना गुरु का घात। और कैसे घात नहीं करेगा, इस भाव से, इसी भाव से। गौतम स्वामी ने, ये जो भाव है ना उसका भाव कहता हूं। गौतम स्वामी ने महावीर भगवान की वाणी को 30 वर्ष तक सुना समूह शरण में। महावीर भगवान को 42 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ, 72 वर्ष में मोक्ष हुआ न, तो 30 वर्ष। तो जिन्होंने एक भी शब्द छोड़ा नहीं है, दिव्य ध्वनि में गौतम स्वामी ने थोड़ी वाणी थोड़ी छोड़ दी थी कि चलो, यदि गौतम स्वामी ने थोड़ी वाणी छोड़ दी होती ना भगवान, तो 12 अंग की रचना कैसे होती। गणधर तो अंतर मुहूर्त में रचना करते ना, पर गणधर के बिना तो दिव्य ध्वनि खिलती नहीं। तो ये समूह शरण में बिल्कुल गणधर, गौतम स्वामी ने वाणी तो सुनी ना,
वाणी सुनना भगवान। वो ऐसा तो नहीं कहा था मैं कि जब मैं हर अंतर मुहूर्त में आत्मा के ध्यान में लीन होता हूँ, और होते थे कि नहीं। आई वॉन्ट यू टू फील इट। जो मैं तुमसे यही चाहता हूँ भगवान, कि तुम उसको फील करो, अनुभव करो। इतनी ऊंची दशा में पहुंचे, फिर भी 30 बरस में एक सत्संग नहीं छोड़ा, तो कितना अहोभाव गुरु का, महावीर भगवान का। बस, तो अहोभाव तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। उसके बिना धर्म नहीं है। क्या करूं, क्या कहूं, उसके बिना धर्म नहीं। અમે તો અમારા ચામડાને ઉતારીને એના જૂતા બનાવીને પહેરાવીએ ને તોય ઓછું છે, એમ કેતા गुड्डी। हमारे चमड़े, मेरे चमड़े को उतार करके गुरु को जूता बना दूं, गुरु का, गुरु के लिए वो जूता बना हुए से मेरा चमड़ा उतार कर। वो कितना अति पर वो भाव होगा, कितना समर्पण होगा। और ऐसे में ये अनुभव करना कितना कि परिणाम परिणाम का काम करता है, भक्ति का भाव आता है। एक भी वचन गौतम स्वामी आपने छोड़ा नहीं, और फिर भी धागे का परिग्रह नहीं हो, समूह शरण में बैठे हैं, उसी भव में मोक्ष में जाने वाले हैं। राग में धर्म नहीं है ये मान रहे हैं, और आत्मा को पहचान तो लिया है, मगर छठे सातवें गुण स्थान में झूल भी रहे हैं। अंतर मुहूर्त में 12 अंक की रचना कर दी। अब तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कितने अंग में विभाजित होती है? 12 अंग में। तो 12 अंग में विभाजित होती है। वो तो अंतर मुहूर्त में काम हो गया था, जो 12 अंग का था। अब क्या बाकी रहा था 30 बरस तक सुनने के लिए? 12 अंग की रचना तो अंतर मुहूर्त में कर दी, मगर भगवान, वो राग ऐसा है, राग का भाव ही ऐसा। ज्ञान तुम कितना भी पालो, मगर राग का क्या करेंगे? राग तो आए बिना नहीं रहता। यदि ज्ञान पाने के लिए ही राग होता न, तो अंतर मुहूर्त में ज्ञान पा लिया, 12 अंग का ज्ञान पा लिया, कि चलो महावीर भगवान, तुम कौन और मैं कौन, चलो जाओ तुम अपने रास्ते। ऐसा तो नहीं किया। वो उसको कहते हैं, वो कृतज्ञ जीव जो होता है ना, वो उसकी पहचान है। थोड़ा बहुत सीख लिया और बस हो गया काम मेरा। ऐसा ये गुरु का घात हो जाएगा यदि वो वैसे ही बस थोड़ा बहुत सीख लिया। थोड़ा बहुत तो क्या, 12 अंग तो, 12 अंग की रचना, ओ, सब कुछ जान लिया तो भी जितना भी दिव्य ध्वनि से जाना जा सकता था। 4 ज्ञान के तो धारी थे, 4 ज्ञान। अब मन पर ये ज्ञान भी है। कैसा स्वरूप है? हुँ? कैसा स्वरूप है भगवान?
ओ, 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 ओ। गौतम स्वामी के पास में चार ज्ञान है, चार ज्ञान है, और महावीर भगवान के पास में एक है। जो गौतम स्वामी के पास में चार है ना, पांच ज्ञान के प्रकार पांच है ना, वो जो चार गौतम स्वामी के पास में है वो महावीर स्वामी के पास में नहीं है। जो महावीर स्वामी के पास में है वो गौतम स्वामी के पास में नहीं। चार चार ज्ञान है, फिर भी केवल ज्ञान के सामने सब छोटा है। जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं ना, ऐसे केवल ज्ञान है। वो अपना चार ज्ञान होने पर भी वो राग कैसा आता है। मनव पर्यय ज्ञानी गणधर देव को, हे महावीर भगवान, आप ही सूर्य हो, आप ही चंद्र हो। तेरा हृदय पिघलता क्यों नहीं है? पिघला तू हृदय को, पिघला दे, पिघला दे तो पिघला दे। ये रहा बस, तन मन धन जीवन, जो कुछ भी था, और देना तो सब कुछ दे देना, कुछ भी मत रखना अपने पास में। सब कुछ ये रहा। यही तो शिष्य करता है। सब कुछ हो, सब कुछ माने, ये मेरा दुख भी ये रहा, मैं अनंत दुख को भोग चुका हूं, ये रहा मेरा दुख, सब कुछ इधर छोड़ता हूं। मैं आपको जीवन तो अर्पण क्या करूं, क्योंकि जीवन तो मेरे पास में है ही नहीं। जन्म मरण करता हूँ, जीवन का तो पता ही नहीं है। हे गुरुदेव, मैं आपको जीवन क्या अर्पण करूं? अभी मेरे पास में जीवन कहाँ है? तो दुख भरा है अनंत। मैं ये दुख ही समर्पित कर देता हूँ। ये रहा दुख आपके पास चरणों में। जस्ट फील इट। ज्ञान की धारा अलग है नहीं, और राग के विकल्प की बिल्कुल धारा अलग है। इसलिए भक्ति के काल में ऐसी भेद 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 ज्ञान की, ओ हो, ओ हो। इसलिए गुरु का राग कोई छोड़ता ही नहीं है। बस जिसने गुरु का राग छोड़ा, जिसने गुरु का राग छोड़ा, उसने गुरु का घात कर दिया। जिसने गुरु का राग छोड़ा, उसने गुरु का घात कर दिया। गुरु का राग छोड़ा तो घात कर दिया भगवान, क्योंकि वो सीधा गया वासना में। राग गुरु का छोड़ के सीधा वासना में जाए। तो गौतम स्वामी ने गुरु का राग छोड़ा नहीं था, नहीं छोड़ा था भगवान। उन्हें पता ही नहीं चला राग किधर गया। छोड़ना अलग बात है, और ऐसी ज्ञान में स्थिरता हो गई थी कि पता ही नहीं चलना। उसका नाम वितराग था। और छोड़ने जाता है वह स्वच्छंदी है, और जिनका पता नहीं चलता कहाँ गया वे वितरागी है। मगर पतली रेखा थी नहीं, इसलिए ऐसी गड़बड़ हो गई भगवान। उसके लिए हम मिले यहाँ। मैं तुमसे इतना ही, जस्ट फील इट, आई एम देयर विथ यू। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जस्ट फील इट। देयर इज नो एटम एट ऑल,
परमाणु है ही नहीं। परमाणु है ही नहीं, ये भी जो फील होता है ना, परमाणु है ही नहीं। जितनी ज्ञान अनुभूति पर जोर होगा न, उतना उसका भाव भी ख्याल में आएगा कि परमाणु है। यह ज्ञान, यह ज्ञान। गुरु पूर्णिमा की यह पूर्व संध्या, पूर्व रात्रि का काल है भगवान। गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, कितना उपकार है आपका, कितना उपकार है, कितना उपकार। किसी ने मानो शरीर दिया, शरीर दिया, शादी हुई न, तो सास ने ससुर ने बेटी दी न, उन्होंने शरीर का दान दिया। किसी ने रुपये का दान दिया, किसी ने पद का, प्रतिष्ठा का, सम्मान दिया। ये दुनिया में जीवन में कितने लोगों ने सब कुछ दिया है, मगर फिर भी बेचैनी है न। पत्नी मिली, धन मिला, पद प्रतिष्ठा मिली, वो जितनी बेचैनी है, वो बेचैनी को जिसमें लीन होने पर वो बेचैनी ही चली गई। ऐसा जो परमात्मा स्वरूप, जो भगवान आत्मा, वह जिसने मुझे दिया, और दिया माने कितनी वात्सल्य, कितनी कितनी करुणा से, तू ही परमात्मा। यू जस्ट फील इट। ऐसा गुरुदेव आपका उपकार है। नहीं 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 नहीं, मैं तो गुरुदेव का उपकार कैसे मानूं? मैं तो न्यायिक देव हूँ। तो भगवान, गुरुदेव का उपकार तू थोड़ी मान रहा है। जब तुझे ये भाव आया अभी, जैसे अभी तू खाली अभी ये फील कर, जैसे तुझे भाव आया, हे गुरुदेव आपका अहो अहो उपकार, उस समय फिर अपने से बात कर, अरे पराये का उपकार मैं मानता हूँ, ये धर्म है क्या? तो तुरंत फिर अपने से ही बात कर कि नहीं, पराये का उपकार मैं थोड़ी मानता हूँ, वो पराये का उपकार मानने वाला भी तो विकल्प है। गुरुदेव आपका अहो अहो उपकार, तो गुरुदेव भी बाहर रहेंगे। गुरुदेव आपका बहुत बहुत उपकार, ये भाव भी बाहर रहेगा, तो वो दोनों होंगे ही होंगे। तो उस विकल्प को अपना मानता है ना, इसलिए गड़बड़ करता है कि नहीं नहीं नहीं,
भक्ति तो छोड़ देनी चाहिए, भक्ति में क्या सुख है? अरे भक्ति छोड़ देनी चाहिए। तूने भक्ति को पकड़ा नहीं है तो फिर छोड़ने की बात भी क्यों करता? सत्य यही है भगवान, कि भक्ति का भाव आएगा। गुरु चंद्र है, गुरु सूर्य है। गुरु दिन है, गुरु रात है। हम्म, 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 आज रात्रि में अब सोने की तैयारी। अब सो जाएंगे। चलो, आप सब करो विश्राम। थकान लग गई है, बैठ बैठ करके बहुत दर्द कर रहा है। आलस, बासी, बासी आती है ना। जो भी हुआ ना, बस। हाँ, देह कमजोर है। देह बैठे बैठे थक जाता है ना, थक गया है, हो गया, प्रमाद आया है, बैठ नहीं पाया है। सब स्वीकार कर ले, सब स्वीकार कर। पहले तो मोह मत मोड़ आ है, और उसमें फिर ये स्वभाव की और विभाव का ये विवेक जागृत करना है कि इसमें ज्ञान का रोल कितना है, ज्ञान का रोल कितना है। तो फिर कल जो तेरी बासी आएगी ना, उसमें प्राण आ जाएंगे, उसमें जागृति आएगी। अभी बिल्कुल चल रहा है, पता ही नहीं है, पूरा बेहोश है। ये जगाने के लिए भगवान, तुम सो जाओ, मगर सोते सोते भी सोने की क्रिया को भी दूर से चेतना को मिलता हुआ नहीं देखना, बस। तब तो सोएगा नहीं। कोई कहेगा तू बेडरूम में आ गया, तू लेट गया, तुरंत अंदर से तुझे ऐसे लगेगा, ज्ञान, ज्ञान का कौन सा बेडरूम, ज्ञान का कैसा लेटना, ज्ञान का कैसा सोना। जिसकी सत्ता में ही चैतन्य भरपूर भरा पड़ा हो, वहां पर क्या रूम, क्या सोना, क्या बैठना। अंदर से आनंद ही आनंद भोगेगा। तब तो तेरी नींद नींद नहीं रहेगी। एक कोने में तेरा ज्ञायक का जो श्रद्धान है ना, वो अंदर में छुपा रहेगा, अंदर में तेरे परमात्मा के साथ में। ओह, 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 ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही। ये बच्चा है ना, ये बच्चे का तुझे इसलिए कहता हूँ, तेरी पत्नी का भी कह सकता था। तेरी पत्नी का हाथ बिल्कुल फिट पकड़ ले और तू सोया, तो नींद आ गई, मगर हाथ कैसे पकड़ के रखा है? मगर उसमें वासना है, वासना छुपी है। इसलिए बेटे का कहता हूँ कि बेटा माँ को पकड़ लेता है, और फिर बेटे को नींद आ गई तो सो गया ना बेटा। मगर नींद में भी पकड़ माँ की है ना, कि बस माँ के साथ में ही हूँ। वह एक अंदर का जो
बस ये चलेगा ही चलेगा तेरा, बुद्धि में याद नहीं आएगा मगर तेरे अंदर में वो चलेगा। निर्दोष एकत्व उसको कहते हैं। बेटा जैसे माँ को पकड़ करके ही बस रात में सो गया, पास में सोया था माँ के, माँ को पकड़ करके बस ऐसे ही सो गए। तो नींद तो आ जाती है मगर नींद आते समय भी भगवान, वो रिश्ता नहीं टूटा है, उसको ज्ञान के साथ में ऐसा रिश्ता जोड़ना है। यू जस्ट फील द कनेक्शन। ये ज्ञान दे, फील द कनेक्शन, इट माने यही, माँ ने बेटे को, बेटे ने माँ को छोड़ा नहीं है, बस ऐसा फील करना। ओहो, हे ज्ञान दीपक, ये शरीर का संबंध ही नहीं है, शरीर तो बहाना। हम मिलते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम हाथ जोड़ते हो, ये सब बहाना है। देह देह का मिलना, ये सब बहाना है। असल में तो प्रकृति की, कुदरत का ऐसा नेचुरल, ऐसा योग इस देश की धरती पर, इस नगर में, इस गांव में, और ये टेक्नोलॉजी के युग में तुम घर पर बैठे बैठे, जहां पर ये कौन, ये कहाँ ये भाव आता है भगवान, ये सब इतनी महान कृपा है। ये बस थैंक यू का भाव जो है ना, वो अंदर डालते जाओ, संस्कार में डालो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत उपकार, बहुत बहुत उपकार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये संस्कार में डाल, नहीं तो तू है ना स्वच्छंदी हो जाए। अंदर संस्कार में डाल, पानी मिला, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर न्याय का तो और अहोभाव आएगा। दुनिया कहेगी ये क्या, आत्मा को मिला थैंक यू। अरे शुरुआत तो तू कर, मगर उसमें प्राण डाल करके ऐसे शुरुआत तो कर, नहीं तो स्वच्छंदी हो जाएगा। नहीं फिर थोड़े समय में सब जगह जीवन की गया। ऐसा है भगवान। बस टीवी के अंदर दृश्य कहीं नहीं है, मगर हीरो ने विलन को मारा, विलन ने हीरो को मारा। ये सब कल्पना कल्पना करके कैसा पाप करते हैं, हिंसा करते हैं, भावों से ही, भावों से कितना पाप करते हैं, कितना पाप करते हैं। और हम इतने गिने चुने आत्मा और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, और वो पाप करने के लिए नहीं करते। वह जो अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप कैसा है उसका फील करने के लिए तो जरा विचार करो। इस प्रकृति ने मुझे चुना, तुमको चुना, हमें, हमको ही क्यों चुना है, इसके लिए देयर इज देयर इज इंडिकेशन है हमारा भगवान, मेरे नाथ, वरना ये होता ही नहीं। अदरवाइज इट वॉज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका अनंत अनंत उपकार है हे परमात्मा, हे ज्ञान दीपक। इतना समय तुम्हारे साथ में रहा मैं, बस अंदर से मेरे आत्मा में ये चिंतन 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 चिंतन, बस तुम्हारा अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा अहो अहो उपकार।
अहो, चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।